देखो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। एक्चुअली क्या होता है कि अगर एक शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगाएं किसी बॉडी पे, तो ऐसे फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल कोई दे सकता है बच्चे? जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, एकदम से बैट पे शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं चौका छक्का मारने के लिए, इम्पल्सिव फोर्स हो गया। या फिर कराटा खेलते हैं ना, चाइनीज कराटा वाला ऐसे मारता है ईंट पर, शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है, उसे हम कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स। इसके साथ साथ बच्चों इम्पल्स भी एक क्वांटिटी होती है। इम्पल्स क्या होती है? क्वांटिटी। इम्पल्स एक क्वांटिटी होती है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये इम्पल्सिव फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो आपने शॉर्ट ड्यूरेशन में फोर्स लगाया है और शॉर्ट टाइम, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, जब हम इम्पल्स की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अब खैर कैसे आया क्या आया इसका तो हम इतना कोई मतलब नहीं है, हमें निकालने को कहते हैं, हम निकाल लेते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है। क्या इसका और कोई फॉर्मूला बन सकता है? बिल्कुल। देखो एक्चुअली क्या होता है, सेकंड लॉ क्या कहती है? F इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो F इंटू डेल्टा टी क्या हो जाता है? डेल्टा पी। तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं बच्चे, ये फॉर्मूलेज आ जाते हैं हमारे पास। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एक थ्योरम भी होती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब तो खैर डेरिवेशन वगैरह सब बढ़ गए। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नहीं माइनस मतलब नहीं, ये इम्पल्स मोमेंटम एक साथ लिख रहे हैं ना दो चीजों को। ये इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर हम बात करें इम्पल्स की एसआई यूनिट की, तो कोई बच्चा बताएगा क्या क्या यूनिट होंगी इम्पल्स की? एक तो इसकी सेम होगी, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है, जिन चीजों को इक्वेट करा रहे हैं उनकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। इसकी सेम होगी। इसकी मोमेंटम की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास होता है केजी और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। और इसकी क्या होगी? इससे क्या आ जाएगी? फोर्स की होती है न्यूटन, टाइम की क्या होती है? सेकंड। इन दोनों में से कोई सी यूनिट आप चाहो तो मन चाहिए यूनिट यूज कर सकते हो। कोई डाउट बच्चों बोलो? इम्पल्स मोमेंटम। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं बच्चों। खैर इम्पल्स जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी सारे हमें इलस्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं। हम सबके बारे में आपसे बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, चलो बच्चे पहले कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इलस्ट्रेशंस वगैरह की बात करते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। करें? देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने आपको दिया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉडी है, जो कि एक बॉडी क्या मतलब बॉल है, जो कि 20 मीटर हाइट से ड्रॉप हो रही है, और रिबाउंड होने के बाद वो सेम हाइट तक नहीं जा पा रही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनर्जी लॉसेस होते हैं, जब बॉडी रिबाउंड करती होती है हाइट अचीव नहीं कर पाती, 5 मीटर की हाइट तक जा रही है। बॉल पे कितना इम्पल्स लगेगा और फोर्स ऑन बॉल पूछा है इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है बच्चे, सबसे पहले उनके दिमाग में कोई थॉट नहीं आता है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, फॉर्मूले पे देखो हमारे पास ये, और मैंने जैसे आपको हिंट दी थी, ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आए कैसे, और ली कौन सी जाए, कौन सी वैल्यू ली जाए? देखो बच्चे, बॉल पे इंपल्स किस समय लग रहा है, कोई बच्चा बताएगा? अगर हम बात करें बॉल पे इंपल्स कब लग रहा है, यहां पर लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, कहां लग रहा है? शाबाश, जब वो जमीन को हिट कर रही है तब इस पे इंपल्स लग रहा है या फोर्स लग रहा है यहां पर। तो इनिशियल और फाइनल क्या होगा? इनिशियल हिट करने से पहले और फाइनल हिट करने के बाद। तो हमको कैसे पता चले यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी? भैया, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चलती है, ऐसे यूं नीचे आती है, तो हम 3 इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सी यूज कर सकते हैं? v² माइनस u² इक्वल टू 2s। कैसे भाई? हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, इसको ड्रॉप किया गया है, हवा में थी, नीचे आ रही है,
तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0 2। अर्थ की एक्सेलरेशन को क्या ले लेते हैं? -10 ले लेते हैं। मैं नीचे नेगेटिव ले रहा हूँ, ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट कितना लूंगा मैं यहां से लेके यहां तक? बोलो -20 बच्चे, बोलो क्यों -20? क्यों? नीचे आ रही है ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताना? v² क्या आ जाएगा? 400। v क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये बॉडी जमीन के कांटेक्ट में होगी उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, समझे नहीं समझे? बोलो यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट? ठीक है, बोल। ये यहां पे टच कर रही है। अब जब ये रिबाउंड होगी तो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जब बॉल टकराई तो 20 की स्पीड से, बट वापस 20 की स्पीड से नहीं जाएगी क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी जमीन ने ले ली। तो 20 से आई थी बट जाएगी 20 से कम से, क्योंकि कुछ स्पीड क्या ले, कुछ एनर्जी जो थी वो जमीन ले लेगी। अब हमें कैसे पता चले कि जब वो जा रही है तो कितनी स्पीड से जा रही है? यहां से जाती हुई स्पीड क्या है? ये वाली, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? वही हमारे पास जो है v² - u² = 2s। बट इसमें कुछ खास बात है, इसमें v और u कैसे निकालें? इसमें नीचे से ऊपर में, यहां से u पता है हमें, v पता है, क्या पता है इसमें हमको? v पता है ना, v कितना है? ये अलग कहानी बच्चे, ये अलग कहानी है। इसमें बताओ u पता है? v 20 मीटर पर सेकंड होगा। 20 नहीं होगा बच्चे, 20 से तो टकराई थी, लौटे की 20 से नहीं ना, कुछ एनर्जी जमीन खा गई उसकी टकराने के बाद। यहां पर देखो, यहां क्या स्पीड होगी बता ना? ऊपर यहां स्पीड क्या होगी? टकराई, ऊपर गई, इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? 2 मिनट मैं बताता हूं। 0। देखो बच्चे यहां से आई, इधर देखो, अब ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाएगी तो रुक जाएगी, एकदम से ऊपर जाती क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? 0। मतलब कि v, ये जो पॉइंट है इसको हमने कहा, क्या कहा? v। यार 1 2 ले लेते हैं इसको, एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कल को, ठीक है। अब यहां पर हम लेंगे 2, ठीक है। तो ये इनिशियल हुई और ये फाइनल हुई। फाइनल क्या हो गई? 0, क्योंकि ऊपर जाने के बाद बॉडी रुक, यूं आई और फिर यहां आ गई, यहां तक पहुंची। जैसे ऊपर गई तो एकदम से रुक जाती है, फिर वापस नीचे आती है बॉडी, ठीक है। ये कितना होगा? u² 2 की जगह 2, a कितना हो जाएगा? -10। s कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 मीटर। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, इधर देखो, ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब बॉडी टकराई 20 से थी और जा किससे रही है? 10 से। 20 से 10 क्यों होगी? इसकी स्पीड कम क्यों होगी? क्योंकि जमीन से जब टकराई तो जमीन से, जब वो जमीन से टकराई तो जैसे ही जमीन से टकराई, जमीन ने उसकी कुछ एनर्जी ले ली, काइनेटिक एनर्जी खींच ली, मतलब चली गई, कुछ लॉस हो गई। तो जब टकराई थी तो ज्यादा स्पीड से टकराई थी, बट लौटते हुए इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि कुछ स्पीड या कुछ एनर्जी, सॉरी स्पीड तो नहीं कह सकते, कुछ एनर्जी उसने जमीन को दे दी। तो आई थी 20 से, जा किससे रही है? 10 से। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल कौन सी लेंगे बताना बच्चों? कौन सी इनिशियल होगी, कौन सी फाइनल? ये इनिशियल हो गई जिससे आई थी, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। बट इसमें भी खास बात है, अच्छे इसमें भी डायरेक्शन लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये इनिशियल 20 लें या -20 लें? देखो अच्छे वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मास की वैल्यू कितनी होगी? 1 kg। v कितना होगा बताना? ये इनिशियल है और ये फाइनल है। फाइनल कितना हो गया? 10 + 10 माइनस इनिशियल कितना लेंगे? -20, क्योंकि नीचे बोलो क्या आ गया? 1 × 30, क्या आ गया? 30 kg/s। ये क्या आया? इम्पल्स आया।
समझे या नहीं समझे बच्चों? और अगर फोर्स निकालना है, फोर्स, तो एक काम कर सकते हैं बच्चे, इम्पल्स तो आ ही गया हमारा, इम्पल्स तो आ ही गया। इधर देखो बच्चे, इधर ये तो आ ही गया। ये कितना आया बोलो, ये कितना आया? 30 आ गया, ये 30 आ गया। फोर्स निकालना है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है? 0.1। कितना आ जाएगा ये? 30/0.1 कितना आ जाएगा? 300 न्यूटन। 300 न्यूटन का फोर्स लगा जब वो टच कर रही थी। बोलो भाई बोलो। बच्चों अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स का ये फॉर्मूला होता है, और अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में देखा जाए तो इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है। इधर इंटीग्रेशन फॉर्म में एक क्वेश्चन बच्चों में दे रहा हूं जल्दी से, शॉर्ट सा, आप इसको ट्राई करो। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसको सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मत करो, सीखो भाई, दोबारा से पढ़ो। क्या दिक्कत है बोलो? एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, F = 2T, फाइंड इम्पल्स। बोलो नहीं बच्चे। करो बच्चे फास्ट। देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बॉडी पे फोर्स जो है टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। अब एक्चुअली क्या है कि यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट फोर्स है तो उसमें यार हम यूज नहीं कर सकते। कोई भी चीज वेरिएबल होती है उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वेरिएबल कैसे है? क्योंकि फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कैसा है? वेरिएबल। तो हमें इंपल्स निकालना, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे करें? भाई कुछ नहीं, फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 2T dt। कहां से कहां तक पूरे पूछे? 0 से लेके 0.1 सेकेंड। एक मिनट, ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट। अब क्वेश्चन ये आता है सर इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? देखो तो आमतौर पे 11th क्लास में जितना भी इंटीग्रेशन करना है उसका एक ही फॉर्मूला है। जब हम कभी किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे मान लो ये तो इंटीग्रेशन का ही पार्ट हो गया, ये और ये 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा भाई। डिफरेंशिएशन नहीं है बच्चे, ये पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है। इधर देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं t⁻1, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसकी एक पावर बढ़ जाती है और अपॉन में वही वैल्यू आ जाती है। जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसकी एक पावर बढ़ जाती है, मतलब 1 प्लस कर देते हैं, क्या हो गया 2, और अपॉन में वही वैल्यू आ जाती है। ये हो गया इंटीग्रेशन। जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसकी एक पावर बढ़ जाती है, बाहर वाला 2 यहां था ना, ये रहा। अच्छा, तो आपने बाद में नहीं लिखा वो वाला। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, एक पावर बढ़ गई और अपॉन में वही वैल्यू आ गई। टी सिर्फ टी का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा? एक पावर बढ़ गई, 1 थी, 1 से क्या हो गई 2, और अपॉन में वही आ गया जो पावर थी। ठीक है, टी का इंटीग्रेशन करना है, एक पावर बढ़ गई और अपॉन में वही आ गया। ये 2 तो पहले वाला बाहर वाला ही था, 2 से 2 कट गया, लिमिट्स पुट कर दो। जब लिमिट्स पुट कर देते हैं तो उसके बाद इसकी जगह ये पुट करते हैं, पहले एक बार 0.1 का स्क्वायर, फिर माइनस इसकी जगह ये पुट करते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसकी सुटेबल विथ सुटेबल यूनिट्स। तो देखो जब हम इंपल्स की बात करते हैं तो इंपल्स में हमने आपको ये फॉर्मूला दिखाया, बताया कि ये होता है। अब एक और चीज है बच्चों, मैं जब आपको पहले पढ़ा रहा था तो मैंने ग्राफ पढ़ाए थे आपको, और ग्राफ में एक खास बात बताई थी मैंने आपको, अगर a × b = c हो और a और b के बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो उनके जो a और b का जो एरिया होगा, एरिया अंडर a एंड b गिव्स c, ये मैंने बताया था। तो इससे हमारे यहाँ क्या मतलब है? यहाँ ये मतलब है कि अगर कोई ft ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? फोर्स और टाइम ग्राफ है। ft ग्राफ का एरिया क्या देगा? इम्पल्स और
चेंज इन मोमेंटम, ये देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन तीसरी क्वांटिटी के बराबर होता है तो उन दोनों को क्वांटिटी के ग्राफ जो होता है वो तीसरी क्वांटिटी देता है, उसका एरिया। चलो अच्छे क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। चलो ये हमारा एक क्वेश्चन है। एक मिनट बच्चे इधर देखो, एक बॉडी पे हमने 10 न्यूटन 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड -5 न्यूटन, -5 न्यूटन मतलब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये ग्राफ है बॉडी का। एक बॉडी है, एक इधर देखो बच्चे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसका मास है 1 kg। फाइंड फाइनल वेलोसिटी। यूजिंग दिस एफटी ग्राफ। एक बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लगाए गए टाइम के साथ, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगा ना। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बताओ? फाइनल वेलोसिटी मतलब 5 सेकंड बाद। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है, मैंने हाल फिलहाल रिसेंट में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि मतलब एफटी ग्राफ का एरिया में चेंज इन मोमेंटम देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज समझो, मैं आपको इसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा हूं, उसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, एफटी ग्राफ का एरिया क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एफटी ग्राफ एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलो वेक्टर नहीं लगा रहे, ऐसे लिख देते हैं। खैर ऐसे वेक्टर लगाना चाहिए। फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ये होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास को कॉमन ले लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एरिया ये है ना, एरिया आ रहा है ना। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, वी नहीं दिया, एरिया हम निकाल लेंगे। बोलो क्या दिक्कत है बच्चे? यही तो देता है ना, एफटी ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है ना। एरिया क्या होगा इसका? अब एरिया में भी खास बात है, बच्चों के दिमाग में आता है ये पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया। पूरा बताता हूं बच्चे। पहले तो इसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ कितना होगा? बेस कितना है इसका? यहां से यहां तक 4। हाइट कितनी है इसकी? 10। क्या हो गया? 20। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 1। हाइट कितनी है? 5। कितना आएगा? -2.5। देखो बच्चे, बेस कितना है? 1 और हाइट कितनी है? 5। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस एरिया को ऐड करें या इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें। देखो बच्चे एक चीज समझना, अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव फोर्स लगता है तो पॉजिटिव फोर्स उसको बढ़ाता है, मोमेंटम बूस्ट करता है। और नेगेटिव फोर्स हमको क्या करेगा? हमारा मोमेंटम क्या करेगा? घटाएगा, स्लो करेगा। तो क्या आपको लगता है इन दोनों को ऐड करना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए? सब बोलो, ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं? नहीं मत करो। ये मोमेंटम बढ़ा रहा है और ये मोमेंटम घटा रहा है क्योंकि नेगेटिव फोर्स है। तो इन दोनों को माइनस कर दिया जाए। 20 में से 2.5 को माइनस कर दिया जाए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 17.5। 17.5 एरिया आ गया हमारा। मास कितना है? 1। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 17.5 ही हो जाएगा। जी -10, 10 को इधर भेज दो, 27.5 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी हमारी। देखो बच्चों, हमने आपको एक चीज पहले भी बताई थी और इवन हमेशा मैं एक लाइन को रिपीट करूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर मान लो दो क्वांटिटी है ए और बी, उसको मल्टीप्लाई करके तीसरी क्वांटिटी आती है सी। तो अगर ए और बी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया जो होगा वो सी देगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर दो क्वांटिटी है ए इंटू बी और वो सी के बराबर है, जैसे यहाँ पर है एफ इंटू टी इसके बराबर है। अगर इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये देगा, इन दोनों का ग्राफ क्या देगा? चेंज मोमेंटम देगा। जैसे यहाँ पे हमने किया फाइनली, तो इसका जो ग्राफ होगा
वो चेंज इन मोमेंटम देगा, ग्राफ का एरिया। तो ये आ गया हमारे पास 17.5 और इसको हमने चेंज इन मोमेंटम से सिंप्लीफाई कर लिया। फाइनल आंसर आ गया 27.5। तो हमेशा ये लॉजिक ध्यान रखना। इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अभी तक हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। देखो अच्छा, हमने इसको यूज़ किया है वीटी ग्राफ में। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये देता है, अगर कोई वीटी ग्राफ हुआ तो उसका एरिया में क्या देगा, ये देगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का तीसरी क्वांटिटी आती है तो उन दो क्वांटिटी के ग्राफ का एरिया तीसरी क्वांटिटी देगा हमेशा। अब इस बात में मेरे को कभी बाद में आपको बताना ना पड़े, मैं डायरेक्टली पूछूंगा आपसे। कल को ये मत कहना सर कैसे कहाँ।